हाँ, किताब बनाया नहीं, बन गया। ठीक है, टाइम लगेगा। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि समाजशास्त्र का उदय कैसे हुआ और समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है और समाजशास्त्र के उदय होने में परिस्थितियां क्या क्या थी, क्यों एक नए समाजशास्त्र, एक नवीन विज्ञान की आवश्यकता हमारे समाज को पड़ी। चूंकि जब कोई विज्ञान आता है तो उस पर तर्क वितर्क बहुत सारी बातें होती हैं। कुछ लोग कहते हैं विज्ञान है, कुछ लोग कहते हैं विज्ञान नहीं है, कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ एक समाज का विज्ञान है, कोई कहता है। तो उसी तरीके से समाजशास्त्र के संदर्भ में भी इस तरीके की बातें आई हैं। चूंकि समाजशास्त्र शब्द अंग्रेजी के सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। समाजशास्त्र शब्द अंग्रेजी के सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है और यह सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। उस दिन हमने आपको बताया था कि जो सोशियोलॉजी है ये सोशियस और लॉजिक, लैटिन और ये ग्रीक। क्योंकि जो हमारा समाजशास्त्र है यह है सोशियोलॉजी, सोशियस और लॉजिक। सोशियस का अर्थ होता है समाज, ये लैटिन शब्द है, और लॉजिक का अर्थ होता है शास्त्र या विज्ञान, यह ग्रीक शब्द है। अब चूंकि यह हमारा जो समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, दो विभिन्न भाषाओं से मिलकर बना है, इसीलिए समाजशास्त्र को जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि समाजशास्त्र दो अवैध भाषाओं की संतान है। समाजशास्त्र दो अवैध भाषाओं की संतान है। किसने कहा? जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि समाजशास्त्र दो अवैध भाषाओं की संतान है। समाजशास्त्र को परिभाषित करते हैं वार्ड की परिभाषा ये है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है।
समाजशास्त्र, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, वैज्ञानिक अध्ययन है। इसी क्रम में मैकाइलर पीरियड, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, सामाजिक संबंधों का जान है। अगला मैथ्स लेवल, मैथ्स लेवल समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधान का विज्ञान है। अगस्त का समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान, प्रगति का विज्ञान। किम्बाले समाजशास्त्र समूह में मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन है। शोर की
समाजशास्त्र, सामाजिक शास्त्र, सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूपों एवं अंतर संबंधों का विज्ञान, अंतर का विज्ञान। देखिए, अगर अब हम बात ये करें कि चूंकि समाजशास्त्र की जो परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को अगर हम देखें तो इतने लोगों ने इतनी बात को विचार समाजशास्त्र के संदर्भ में लोगों ने रखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समाजशास्त्र के संदर्भ में वार्ड ने कहा कि अगर हम वार्ड की बात करें, समाजशास्त्र के संदर्भ में इनका जो विचार है वार्ड का, इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र किसका विज्ञान है? समाज का विज्ञान है, समाज का विज्ञान है। और इनसे थोड़ा से एक कदम आगे बढ़ के गिडिस ने कहा कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। वैज्ञानिक अध्ययन से क्या मतलब होता है? वैज्ञानिक अध्ययन से मतलब होता है कि किसी भी चीज का व्यवस्थित अध्ययन करना, सिस्टमैटिक अध्ययन करना, क्रमबद्ध से अध्ययन करना। किसी भी चीज को जब हम तार्किक तरीके से अनुशीलता को हटाते हैं, इसका परीक्षण करते हैं, क्रमबद्ध करते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं वैज्ञानिक तरीका, तार्किक तरीका। तो गिडिस ने कहा कि समाजशास्त्र समाज का तो अध्ययन करता है, लेकिन किस तरीके से करता है? समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, वैज्ञानिक मतलब व्यवस्थित अध्ययन करता है। तो इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र वैज्ञानिक अध्ययन करता है। मैकाइवर ने कहा कि समाजशास्त्र दो भाषाओं की अवैध भाषाओं की संतान। और मैकाइवर ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। संबंधों का जाल का मतलब क्या होता है कि जब एक व्यक्ति समाज में आता है, पहले वह शैशवावस्था में होता है, फिर वह बाल्यावस्था में होता है, फिर वह किशोरावस्था में होता है, फिर वह युवावस्था में होता है, फिर प्रौढ़ावस्था आता है, फिर वृद्धावस्था। इन अवस्थाओं में जब व्यक्ति समाज में आता है तो कई संबंधों से घिर जाता है। जाल का मतलब होता है कि जोड़ना, किसी भी चीज को जोड़ना। एक व्यक्ति जब कई संबंधों से, कई रिश्तों से जुड़ जाता है तो उसी को कहा जाता है सामाजिक संबंधों का जाल। एक व्यक्ति भाई भी होता है, पिता भी होता है, समय के साथ चाचा भी होता है। समाज में जितने प्रकार के रिश्ते हैं, दोस्त, यार, पड़ोसी, गांव का, घर का, तो ये एक संबंध निर्धारित करता है। तो समाजशास्त्र उन्हीं संबंधों का अध्ययन करता है जिससे एक व्यक्ति जुड़ा होता है। एक व्यक्ति जब जुड़ा होता है तो उसको जितने लोग उससे जुड़े रहते हैं, व्यक्ति बीच में रहता है और वह जितने लोगों से जुड़ा रहता है, कनेक्ट हुआ रहता है, उसी कहा जाता है जाल। मतलब समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का क्या है? जाल है। जाल से तात्पर्य है
एक व्यक्ति कई संबंधों से घिरा हुआ है, जुड़ा हुआ है, चारों तरफ से बंधा हुआ है। इसी को कहा जाता है, मैक्स ने कहा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। मैक्स वेबर की जो परिभाषा है, इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। मैकाइबर ने अगर क्रिया की बात करें तो इन्होंने कहा कि जब व्यक्ति समाज में आता है, समाज में रहता है, अगर सामाजिक व्यक्ति है तो वह किसी न किसी क्रियाओं को करता है। उसकी जिम्मेदारी होती है, उसको अधिकार होता है और उसका एक कर्तव्य भी होता है कि समय के हिसाब से, जिम्मेदारी के हिसाब से, पद एवं परिस्थिति, अपने स्टेटस के हिसाब से उसको क्रियाओं को करना पड़ता है। अगर हम बात करें तो इन्होंने 4 प्रकार की क्रियाओं की बात की है। मैक्स वेबर ने 4 क्रियाओं की बात की है। तार्किक क्रिया, परंपरागत क्रिया, ठीक, भावनात्मक क्रिया। इस तरीके से इन्होंने 4 क्रियाओं की बात की है और इन्होंने कहा कि ये समाज में रहते हुए व्यक्ति इन्हीं 4 क्रियाओं के माध्यम से कार्य करता है और हमारा जो समाजशास्त्र है इन्हीं क्रियाओं का अध्ययन करता है। व्यक्ति के द्वारा जो क्रिया की जाती है उन्हीं क्रियाओं का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। यह है मैक्स वेबर की परिभाषा है। समाजशास्त्र के संदर्भ में इन्होंने क्रियाओं की बात की है। दुर्खेम ने कहा कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सामूहिक प्रतिनिधान मतलब यह होता है कि इन्होंने कहा कि समाज में हमारा जो समाज है यह एक किसी स्तर से आकर के आया हुआ है। पहले जो समाज था वह यांत्रिक समाज था और जो आज का समाज है वह सामूहिक समाज है। यांत्रिक समाज की यह विशेषता थी कि उस समय लोग सामूहिक रूप से, जैसे एक यंत्र जुड़ा होता है, कोई एक यंत्र होता है, उसके जितने पार्ट होते हैं जुड़े होते हैं, वह और एक यंत्र अगर खराब हुआ, एक पार्ट खराब हुआ तो पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो जाता था। उन्हीं यंत्रों के माध्यम से इन्होंने ये बताया कि यह जो यंत्र है, यांत्रिक समाज है, उसमें समूहों का बड़ा महत्व होता है। व्यक्ति का उतना वजूद नहीं होता जितना समूह का होता है, क्योंकि वह सामूहिक कोई भी चीज़ सामूहिक एक प्रतीक होता है। कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब समाज के लोग, कई लोग मिल के उसको सामूहिक दर्जा दे देते हैं तो उसी को कहा जाता है सामूहिक प्रतिनिधान। और व्यक्ति जब मिल करके किसी चीज़ को सामूहिक प्रतिनिधान का दर्जा दे देते हैं तो वहाँ पर से फिर व्यक्ति का वजूद समाप्त हो जाता है और अगर वजूद बचता है तो सिर्फ सामूहिक प्रतिनिधान होगा। ये सामूहिक प्रतिनिधान कोई चिन्ह भी हो सकता है, कोई प्रतीक भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है, पेड़ पौधा भी हो सकता है, जीव जंतु भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस उसमें होना ये चाहिए कि हमारा समाज उसको सामूहिक प्रतिनिधान होने का प्रमाण पत्र दे दिया, दर्जा दे दिया। और जब किसी भी चीज को सामूहिक प्रतिनिधान का दर्जा दे दिया जाता है तो वह हमारे लिए पवित्र हो जाता है और हम लोग उसकी पूजा करते हैं और ये मानते हैं कि हमारे द्वारा जो भी क्रियाएं हो रही हैं या समाज में जो क्रियाएं हो रही हैं सब इसी सामूहिक प्रतिनिधानों की देन है। तो इब्राहिम दुर्खिम ने कहा कि समाजशास्त्र इन्हीं सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करता है, इन्हीं सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करता है। अगस्ट कार्लटेन, जिसको कि हम लोग समाजशास्त्र का पिता भी कहते हैं, इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र काउंटेड,
इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। इन्होंने समाज में दो चीजों को माना कि समाज की एक व्यवस्था होनी चाहिए और वह समाज प्रगतिशील होना चाहिए। क्योंकि समाज में व्यवस्था का होना अति महत्वपूर्ण है। अगर समाज में व्यवस्था नहीं होगी तो उसकी कार्यविधियां ठीक से नहीं चल पाएंगी, कार्यप्रणाली या उसके जितने फंक्शन हैं ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए व्यवस्था का होना बड़ा जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें एक अवयव की, हमारे शरीर की एक व्यवस्था है, हमारे शरीर की एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था को बनाने में कई इकाइयों की भूमिका है, जिसमें हाथ, पैर, नाक, मुंह, आँख, सिर, सारी चीजें ये सब मिल करके एक व्यवस्था बनाते हैं। किसको? शरीर नामक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। ये अंग मिल करके, अगर इन अंगों में से एक भी हमारा अंग खराब हो जाए तो फिर हम उसे व्यवस्था नहीं कहेंगे, शरीर नहीं कहेंगे। शरीर कब कहेंगे? जब हमारे दोनों हाथ दुरुस्त हों, जब हमारे दोनों पैर दुरुस्त हों, जब हमारी आंखें दुरुस्त हों, चलना बोलना सब कुछ दुरुस्त हो, तब हम कहेंगे कि नहीं, ये शरीर की जो व्यवस्था है परफेक्ट है। उसी तरीके से अवेस्टाम्बर ने कहा कि समाजशास्त्र समाज में होने वाली व्यवस्थाओं का अध्ययन करता है। ये व्यवस्था कैसे बनी है, क्या इसकी भूमिका है, क्या महत्ता है, इसकी आवश्यकता क्या है, इन सब चीज़ों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। और चूंकि हमारा जो समाज है हमेशा परिवर्तनशील है, हमेशा परिवर्तनशील है। ये एक उद्विकासी प्रक्रिया है। उद्विकासी प्रक्रिया का मतलब होता है कि नीचे से ऊपर की तरफ आना। तो इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र जो समाज में व्यवस्था है उसका अध्ययन करता है और इस समाज की जो प्रगति होती है उसका भी अध्ययन करता है। किम्बालियन समाजशास्त्र समूह में मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन। इन्होंने कहा कि चूंकि समाज में जब व्यक्ति रहता है, समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे अलग एक बात कह दी है कि जो समाजशास्त्र है वह समूह में मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करता है। यह ना तो उस व्यवस्था की अध्ययन करता है, ना तो विधानों की व्यवस्था करता है, ना क्रियाओं की व्यवस्था करता है, बल्कि यह किसकी व्यवस्था करता है? समाजशास्त्र मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करता है। यह जो व्यवहार होता है कि हमारे व्यवहार में अगर हम लोग देखेंगे कि व्यवहारों में देखा जाता है कि जब व्यक्ति समाज में रहता है तो समाज में रहते समय इनका जो व्यवहार होता है, इनके व्यवहार में कैसा व्यवहार है, जैसे रिलेशन के हिसाब से हम लोग व्यवहार करते हैं। हम लोग जो भी कोई व्यवहार करते हैं अपने पद के हिसाब से, अपने प्रतिष्ठा के हिसाब से, अपने संबंधों के हिसाब से, अपने समाज के हिसाब से और अपने परिवार के हिसाब से हम व्यवहार करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी सरकारी पद पर हैं तो वहाँ का हमारा जो व्यवहार होगा वह हमारी प्रेस्टीज के हिसाब से होगा, स्टेटस के हिसाब से होगा, यहाँ तक कि परिस्थिति के हिसाब से होगा, उस कुर्सी के हिसाब से होगा। वहाँ नेपोटिज्म की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि वह जो भी व्यवहार हम करेंगे कुर्सी के हिसाब से करेंगे। हमारा जो कार्य होगा, हमारा जो व्यवहार होगा और हमारा जो वहाँ पर रिलेशन होगा उस कुर्सी के माध्यम से होगा, ना कि व्यक्ति। लेकिन जैसे अगर मान लीजिए कि सरकारी ऑफिस में कोई आपके घर परिवार का भी आता है तो वो अगर आपका घर में आपका वो भाई है लेकिन वह ऑफिस में आपका भाई नहीं होगा, बल्कि एक फरियादी होगा और आपको आपका जो व्यवहार होगा उसके प्रति, मतलब कि अपने भाई के प्रति वहाँ पर एक फरियादी के रूप में होना चाहिए।
लेकिन जैसे ही हम घर पे आते हैं तो कुर्सी के हिसाब से हम बात नहीं करते, फिर हमारा बात क्या हो जाता है, फिर हम भाई बन जाते हैं। तो मतलब कि समाज में हर व्यक्ति की कई परिस्थितियाँ होती हैं और उन्हीं परिस्थितियों के हिसाब से व्यक्ति बात करता है, व्यवहार करता है। और उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र समूह में मनुष्य के व्यवहार का, और हमारा जो समाजशास्त्र है इन्हीं व्यवहारों का वह अध्ययन करता है। ये किसने कहा है, किम्बाल योंग। स्वरूप समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूपों का अध्ययन, अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। स्वरूप का कहना है कि जो हमारा समाजशास्त्र है यह सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए लोगों का सामान्य स्वरूपों और अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। मतलब कि यह एक समान विज्ञान है, ये बहुत कठोर विज्ञान नहीं है, यह समान विज्ञान है। मतलब कि यह लगभग समाज में आने वाली सभी चीज़ों का अध्ययन करता है, सामान्य तरीके से अध्ययन करता है। जैसे मान लीजिए अगर हम राजनीति की बात करें तो राजनीति का अध्ययन राजनीति शास्त्र में किया जाता है, इतिहास का अध्ययन इतिहास में किया जाता है। लेकिन तो ये एक विशिष्ट विज्ञान हो गया, चूंकि राजनीति विज्ञान एक विशिष्ट विज्ञान है। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ राजनीति का अध्ययन करता है, देश की राजनीतिक चीजों का अध्ययन करता है, इसलिए वह एक विशिष्ट विज्ञान है। भूगोल एक विशिष्ट विज्ञान है, इतिहास एक विशिष्ट। क्यों? ये विज्ञान या शास्त्र समाज में पाए जाने वाले किसी पार्टिकुलर एक क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, इसीलिए इनको विशेष विज्ञान का दर्जा दिया गया है। लेकिन स्वरूप का मानना है कि हमारा जो समाजशास्त्र है वो विशिष्ट विज्ञान नहीं है, वो क्या है, सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान है। क्यों? क्योंकि इसमें हम आर्थिक क्रियाओं का भी अध्ययन करते हैं, राजनीतिक क्रियाओं का भी अध्ययन करते हैं, भौगोलिक अध्ययन भी करते हैं, मानवीय अध्ययन भी करते हैं, मनोविज्ञान का भी अध्ययन करते हैं, क्रियाओं का व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, साइकोलॉजी का अध्ययन करते हैं, मतलब कि मनोविज्ञान का भी अध्ययन करते हैं। इसलिए स्वरूप ने कहा कि हमारा जो समाजशास्त्र है यह क्या है, यह सामान्य विज्ञान है, यह विशेष विज्ञान नहीं है। तो हम देखेंगे कि समाजशास्त्र की परिभाषाओं में इतने लोगों ने अपना योगदान दिया है और इन लोगों ने, आप देखेंगे तो एक एक शब्द को लेकर के ये क्या किए हैं, अपने को अलग हो गए हैं। तो सबके अपने अपने विचार हैं और इनके विचार को हम लोग इनके परिभाषाओं के माध्यम से जानते हैं कि ये समाजशास्त्र में अपना योगदान कैसे देते हैं। क्योंकि जब हम इस यहाँ की बात करेंगे परिभाषा की, तो इन परिभाषाओं में इतनी चीजें आएंगी। ठीक है, तो बाकी आगे हम देखेंगे इसमें। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र, कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, कह सकते हैं कि समाजशास्त्र नंबर 1 समाज का विज्ञान है। नंबर 2
सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। का विज्ञान है। नंबर 3, समूहों में मानव व्यवहारों का विज्ञान है। का अध्ययन है। सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। अगला, सामाजिक स्वरूपों एवं व्यवस्थाओं का अध्ययन है। व्यवस्थाओं का मतलब कि अगर हम उपयुक्त परिभाषाओं की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो समाजशास्त्र है वह समाज का विज्ञान है, सामाजिक संबंधों का विज्ञान है, समूहों में मानव व्यवहारों का अध्ययन है, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है और सामाजिक स्वरूपों एवं व्यवस्थाओं का भी अध्ययन है। ये हमारे समाजशास्त्र का परिभाषा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो समाजशास्त्र जब भी बात करेंगे कहीं न कहीं से चाहे जिस हिसाब से बात किया जाए, लेकिन अगर हम निष्कर्ष रूप में बताना चाहें आपको तो कह सकते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाज का विज्ञान है। इस समाज में होने वाली चीज़ों का व्यवस्थित, कोई कहा है कि नहीं वैज्ञानिक अध्ययन करता है, कोई कहता है कि समूह में व्यवहारों का अध्ययन करता है, कोई कहता है कि नहीं समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, कोई कहता है कि नहीं समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, कोई कहता है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करता है। लेकिन हम अगर निष्कर्ष रूप में कहें तो यह कह सकते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है और ये समाज का अध्ययन करता है। और ये जितनी चीज़ें हो रही हैं, जितने लोगों ने कहा है, यह सब समाज की चीज़ें हैं, सब समाज में हो रही हैं। इसलिए समाजशास्त्र इन सबका अध्ययन करता है और यह एक सामान्य विज्ञान है, क्योंकि समाज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। समाज शास्त्र चूंकि एक सामाजिक विज्ञान है और यह किसी पार्टिकुलर एक विषय का विज्ञान नहीं है। इसीलिए समाजशास्त्र में ये भी बड़ा विवाद का विषय है कि कुछ लोगों ने इसे विशेष विज्ञान पर कहा है, कुछ लोगों ने इसे एक सामान्य विज्ञान कहा है। लेकिन व्यवहारिक रूप से हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है और यह एक सामान्य विज्ञान है, ना कि विशेष विज्ञान है। अगर ये विशेष विज्ञान होता तो किसी एक क्षेत्र का अध्ययन करता, किसी एक क्षेत्र का अध्ययन करता। इसलिए समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है समान रूप से।